Hello students, let's see this question. The question says experimentally it was found that a metal oxide has a formula this. एक metal oxide है, इसका क्या formula है? ये formula है, ठीक है? M 0.98 O, O for oxygen. अब ये जो metal M है that present as M2 positive and M3 positive. ये जो metal M है ये अपने दो oxidation state में present हो सकता है, या तो 2 positive में या 3 positive में in its oxide, ये जो oxide बन रहा है. कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3 पॉजिटिव वुड बी. मतलब इस फॉर्मूला के अंदर अगर मेटल M3 पॉजिटिव की यानी कि ट्राई पॉजिटिव की तरह प्रेजेंट हो तो कितना फ्रैक्शन होगा इसका इस फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, हमें ये बताना. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फॉर्मूला आपका क्या है? ये है. मैं ऐसे बोल सकती हूँ मेटल और ऑक्सीजन के बीच में एटॉमिक रेशो क्या है? क्या है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि मेटल कितना प्रेजेंट है? 0.98 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितना? 1 प्रेजेंट है. और मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैं कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि M के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 98 और ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है? 100. ठीक है. सो अगर मैं एक चीज बोलूं कि ये जो मेटल M है इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और एक 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है. जो M2 पॉजिटिव है लेट से कि उसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है उसको मैं Y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है. सो X पॉजिटिव कितने हैं? X है. सॉरी, जो डाइवेलेंट मेटल्स हैं वो दो है, X है. और जो ट्राइवेलेंट है वो 3 है. सो ये टोटल कितने हैं? 98 ही होंगे सर. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे? अगर एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एटम रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है किसका? डाई पॉजिटिव का. तो अगर हमारे सॉरी नॉट एक, टोटल टोटल रिप्रेजेंट करता है, नॉट एक, टोटल टोटल रिप्रेजेंट करता है. टोटल एक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है अगर डाई पॉजिटिव के, तो टोटल डाई पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 2x का. ठीक है. सिमिलरली टोटल ट्राई पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 3y का. अरे सिंपल सी कहानी है, नहीं समझ में आता फिर से सुनो. आपका आपके पास अगर आपके पास डाई पॉजिटिव मेटल्स है, ठीक है, 6 आपके पास डाई पॉजिटिव मेटल्स है, तो उनपे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? एक पे अगर 2 पॉजिटिव का चार्ज है तो 6 पे कितना हो जाएगा? 12 का होगा ना. 2 into 6 किया ना. तो सिमिलरली अगर मेरे पास टोटल डाई पॉजिटिव एक्स है और एक में 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 2x का. सिमिलरली मेरे पास टोटल ट्राई पॉजिटिव एटम्स कितने हैं? टोटल ट्राई पॉजिटिव पार्टिकल्स कितने हैं? y है. सो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? ट्राई पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 3y का होगा. अब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नेगेटिव चार्ज के लिए ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 100. और ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा प्रेजेंट है? ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2 का है. तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 200 -200. तो हम मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, नॉट पूरे नंबर को, मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 200. पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्जेस. ठीक है. अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 है. मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 198 196 सॉरी. ठीक है. अब सब्ट्रैक्ट कर दो इनको. तो 2x से 2x कैंसिल. 2y माइनस 3y माइनस 2y दैट इज y. एंड 200 माइनस 196 कितना हो जाएगा हमारा? 4. यानी कि आपके ट्राई पॉजिटिव कैटाइंस कितने हैं? सिर्फ 4 हैं. हमसे उसका फ्रैक्शन पूछा गया है परसेंटेज में. तो परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ M3 पॉजिटिव इन गिवन ऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्राई पॉजिटिव ions divided by total number of metal atoms multiplied by 100%. सो हमारे पास ट्राई पॉजिटिव कितने निकले? 4 निकले. y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसको. और कितने निकले? 4 प्रेजेंट है. अरे मैं बार बार y क्यों लिख रही हूँ? 4. और टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हैं? 98 है. मल्टीप्लाइड बाय 100%.
ये आ जाएगा 4.08% सॉल्व करोगे तो। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और इसका जो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप क्या करो, एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे भी ना तो वहां पर आपको इसका एक जगह पे रेफरेंस नहीं दिखेगा, एक जगह पे आप इसका रेफरेंस नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो आप बेसिकली मैं तो ये कहूंगी कि बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस अगर आपको देखना भी है तो आपको एनसीईआरटी एज अ होल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी में एक जगह पे इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि हम फॉर्मूला को कैसे डिकोड करते हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।